दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से पलटने वाली है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि कोई 2 दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि 31 महीने के बाद यह मुलाकात हुई है। 2022 में जो रिश्ता खराब हुआ था, उस रिश्ते की नींव जो जिस पे जंग लग चुकी थी, उस रिश्ते में फिर से नई जान आई है और ये जान आई है बृजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 31 महीने तक जिन दो बड़े नेताओं के बीच कटुता की स्थिति बनी रही, जिन दो नेताओं के बीच बातचीत तक नहीं होती रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों नेताओं ने अपने गिले शिकवे भुलाकर मुलाकात करने का एक तय तारीख तय किया। और यह मुलाकात हुई है 55 मिनट की। इस 55 मिनट की मुलाकात के बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस मुलाकात की इस वक्त क्या जरूरत थी, क्योंकि बृजभूषण सिंह जो है वो फिलहाल कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसमें अभी वक्त है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बृजभूषण सिंह से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसी बृजभूषण सिंह से योगी आदित्यनाथ ने तब दूरी बना ली थी जब बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा था। इस यौन शोषण का आरोप लगने के बाद 2023 में गोंडा में जहां से सांसद रहे हैं बृजभूषण सिंह, वहां के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद से ही उन दोनों की ना मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। उस वक्त बृजभूषण सिंह ने खुद एक बयान दिया था कि जब तक योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद नहीं बुलाएंगे वो उनसे मिलने नहीं जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने खुद बृजभूषण सिंह को बुलाया या फिर बृजभूषण सिंह ने खुद से मुलाकात करने की जहमत उठाई? क्योंकि हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हुए हैं, उसे देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात कई मामलों को लेकर था। एक जो वो एयरपोर्ट बन रहा है लखनऊ में, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को इनवाइट करना था। दूसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में किन चेहरों को शामिल किया जाए और किन्हें नहीं शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसे देखकर वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। और जो तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, यानी इस पर भी चर्चा हुई होगी। तो इन तीनों सवालों के बीच में अब बृजभूषण सिंह की मुलाकात का क्या मतलब है? क्योंकि बृजभूषण सिंह के दो बेटे हैं और दोनों ही राजनीति में हैं और दोनों ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आगे बढ़ चुके हैं। तो बृजभूषण सिंह जो पिछले 6 बार से सांसद है, वो गोंडा से 6 बार से सांसद है, जिसमें से 5 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़कर सांसद बने हैं, जबकि एक बार सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अब तक कभी मंत्री नहीं बनाया गया और मंत्री नहीं बनाए जाने की पीछे की वजह यही बताई जाता है कि उनका जो दबंगई राजनीति है और जिस तरह से वो हमेशा विवादों में रहे हैं, इसकी वजह से मंत्रिमंडल तक पहुंचने का उनका रास्ता कठिन होता रहा है। अब बृजभूषण सिंह चाहते हैं कि उनके बड़े बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। शायद इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह ने अपने तरफ से गिले शिकवे दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ से यह मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान भले बृजभूषण सिंह कह रहे हो कि कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना, लेकिन सभी को मालूम है कि राजनीति में जब दो बड़े नेता मिलते हैं और जो दो बड़े दबंग नेता मिलते हैं तो उनके बीच राजनीति के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती है। और राजनीति का यह तकाजा है कि जब दो राजनीतिक लोग मिले तो उसमें राजनीति पे भी बात हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालात,
उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से बृजभूषण सिंह के खिलाफ माहौल रहा है और जिस तरह से बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं, चूंकि ये आरोप अब मंद पड़ते जा रहे हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह के ऊपर जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था वो मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है, इसलिए उनके ऊपर दबाव भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रेशर नहीं है कि वो बृजभूषण सिंह के साथ दूरी बना के रखे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुलाकात को सहज बनाने का प्रयास किया। कहा यह भी जा रहा है कि संभावना ये इस बात की भी है कि वो योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से इस मुलाकात को तय किया होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसे देखकर बृजभूषण सिंह को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह दोनों ही गोरक्षानाथ मंदिर से यानी मठ से जुड़े हुए हैं। दोनों का परिवार वहां पर हमेशा आता जाता रहा और दोनों के ही गुरु एक ही है। इन दोनों के गुरु एक होने की वजह से भी दोनों की करीबता हमेशा से रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह ने मौके मौके पे ये बात हमेशा कहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। इसके बावजूद चूंकि राजनीति के दो सुरमा हैं उत्तर प्रदेश में और वो भी दोनों पूर्वांचल से आते हैं, एक जो योगी आदित्यनाथ है वो गोरखपुर से सांसद है जबकि गोंडा से सांसद रह चुके हैं बृजभूषण सिंह। इसकी वजह से इसके अलावा पूर्वांचल में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर बृजभूषण सिंह का अपना दबदबा बोलता है जबकि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दबदबा बनता है। ऐसे में दोनों नेताओं के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना आसान नहीं है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आनी है और यहां पर सरकार बचा कर रखनी है तो दोनों नेताओं को साथ आना होगा क्योंकि बड़ी संख्या में इनके वोटर हैं। अगर ये दोनों अलग होते हैं और उनमें बिखराव होता है तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। और मौके मौके पे बृजभूषण सिंह ने हमेशा इस बात को भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दिया है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, उनके दरवाजे समाजवादी पार्टी में हमेशा खुले हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े नेता के खिलाफ एक ऐसा माहौल नहीं चाहती है जो किसी वजह से दूसरी पार्टी में चले जाए और उनका नुकसान हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस मुलाकात को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया। यूं कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल के कुछ महीनों में ये शरण जो आप बृजभूषण शरण सिंह हैं उनके दोनों बेटे और उनके परिवार के लोग योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह खुद मिलते नहीं रहे हैं और इस वजह से ऐसा लगता है कि परिवार की तरफ से इस मामले में पहल की गई हो और दोनों के बीच जो ये दूरी बनी हुई थी उसे पाटने का प्रयास किया गया है क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरह के राजनीतिक विवाद चल रहे हैं और जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें योगी आदित्यनाथ किसी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्हें याद है लोकसभा चुनाव में उनके साथ क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था और भारी नुकसान पहुंचाया था योगी आदित्यनाथ को, वो दिन उन्हें याद होगा। इसी वजह से अपने किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को या राजनीतिक रूप से जो विरोधी है उनको वो अपने खिलाफ नहीं रखना चाहते हैं। इसी वजह से अगर बृजभूषण सिंह की तरफ से पहल हुई है तो योगी आदित्यनाथ ने भी इस पहल को आगे बढ़कर स्वीकार किया है और इस 31 महीने से जो बोलबंदी बंद थी यानी दोनों के बीच जो बातचीत बंद थी उसका जो एक रास्ता बन रहा था उसे खत्म कर आपसी मतभेद को भुलाकर राजनीति में साथ आगे बढ़ने का जो एक निर्णय लिया है ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बेहद जरूरी था। लेकिन जिस तरह से विवाद जुड़ा रहा है बृजभूषण सिंह के साथ उस विवाद की वजह से हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महिला वर्ग में एक माहौल बन सकता है क्योंकि जिन महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में आरोप लगाए कि उनके खिलाफ बृजभूषण सिंह का व्यवहार खराब रहा है, उनके यौन शोषण में शामिल रहे हैं, उस बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ मुलाकात करके
ये जता दिया है कि राजनीतिक दृष्टि से बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में बृजभूषण सिंह को किनारे रख के नहीं चला जा सकता है और उन्हें साथ लेकर चलने की स्थिति अब बन चुकी है, क्योंकि जिन महिलाओं ने, जिन खिलाड़ियों ने, रेसलर ने, जिन पहलवानों ने उन पे आरोप लगाए थे शोषण का, उन पहलवानों में से बहुत सारे लोग हैं जो अब अपना बयान बदल चुके हैं, जबकि कुछ लोगों ने अपने बयान पे अडिग है, लेकिन उनका साथ कोई देने वाला नहीं है। यह मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने देखा कि अब यह मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है और उन्हें राजनीतिक रूप से एक ऐसे मजबूत व्यक्ति की जरूरत है जो पूर्वांचल में अपनी खनक रखता हो, अपनी धनक रखता हो और एक ताकत बनकर सामने आ सकता हो। यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से मजबूरी के तहत योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़कर हाथ मिलाया है और चूंकि बृजभूषण सिंह को भी अपने दोनों बेटों का स्थापित करना है, खुद की राजनीति को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए भी उन्होंने मनमुटाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाया है। अब आने वाले दिनों में ये दोस्ती क्या कमाल करती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।